ज्ञान में विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी में इसका पहला चैप्टर। कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए सभी साथीगण ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें मैं आज आपको हिंदी का कक्षा 7 का पहला पाठ बताऊंगी। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन। और इसमें जो लेखक हैं आपके वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। कविता जीवन का परिचय क्या है, उसके बाद में हम इसकी जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म देखते हैं। सबसे पहले हम इनका जन्म हुआ है 5 अगस्त 1915 ईस्वी के। होता कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पुणे जिले के अंदर। ठीक है, और इन्होंने शिक्षा MA एवं PhD तक शिक्षा प्राप्त कर रखी है। इन्होंने PhD बनारस विश्वविद्यालय से 1950 ईस्वी के अंदर डिग्री प्राप्त की थी PhD। ठीक है, इसके बाद में हम इनके आगे का देखें तो इन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। जैसे 1950 में PhD की डिग्री प्राप्त की है। टाइटल देखे हम तो पद्मश्री इन्होंने 1974 ईस्वी के अंदर प्राप्त किया। पद्म भूषण 1999 ईस्वी के अंदर, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। अकादमी पुरस्कार ये भी 1974 ईस्वी के अंदर प्राप्त किया है। और शिखर सम्मान भी इन्हें मिला हुआ है, शिखर सम्मान। तो ये इनके कुछ पुरस्कार सम्मान थे। इसके आगे हम देखें तो इन्होंने कई जगह अध्यापन कार्य भी करवाया है। ये विक्रम विश्वविद्यालय है जो कहाँ है, उज्जैन के अंदर विश्वविद्यालय उज्जैन के अंदर इन्होंने 10 वर्ष तक 1966 से लेकर 78 ईस्वी तक कुलपति के पद पर कार्य किया था। कुलपति के पद पर कार्य किया और 27 नवंबर 2002 के अंदर दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये शिव मंगल सिंह सुमन जी का परिचय था जो हमने देखा। जन्म कब होता है, 5 अगस्त 1915 ईस्वी को, और एक काम होता है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर। इनकी शिक्षा MA और PhD है। जो PhD की डिग्री है इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से 1950 में प्राप्त की थी। इसके बाद में कई इनको पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जैसे पद्मश्री जो 1934 में प्राप्त हुआ है, और पद्म भूषण जो 1999 ईस्वी के अंदर, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में, और सम्मान शिखर भी प्राप्त किया गया। और इसके बाद में इसने कई जगह अध्यापन कार्य करवाया था, जिसमें उज्जैन का मैंने आपको बताया कौन सा विद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर 10 वर्षों तक कुलपति के पद पर कार्य किया है। और 27 नवंबर 2002 को इनकी मृत्यु हो जाती है हृदय गति रुकने के। ये था इनका परिचय। अब हम देखते हैं इसकी जो आज की हमारी कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। तो मैं पढ़कर आपको भावार्थ बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना।
पहले देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला। यहाँ ये एक बात साफ कर देते इसका परिचय। यहाँ हम कठिन शब्दार्थ भी साथ साथ में नोट करते रहेंगे। जैसे आया हमारा शब्द उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाए। पिंजरे बंद का मतलब पिंजरे के अंदर बंद। कनक का मतलब सोना। कनक का अर्थ क्या हुआ? सोना। कनक तीलियों से टकराकर, तीलियों का अर्थ होता है सलाखें। सलाखें। और पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न या खुश। प्रसन्न, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? जो शिव मंगल सुमन जी है वो कह रहे हैं कि अगर एक पक्षी है जिसका स्वभाव है उड़ना, अगर उसको हम पिंजरे के अंदर बंद कर देंगे तो वो क्या शिकायत करता है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे बच्चों अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर तक ही सीमित रहना है, अपनी मनमर्जी से कहीं खेलना जाना आना नहीं होता, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। यही स्थिति किसकी बनी हुई है? इस पक्षी की जो पिंजरे के अंदर बंद है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी कह रहा है कि हम पंछी है खुले आकाश में उड़ने वाले, पिंजरे बंद ना गाए। अगर आप हमें पिंजरे के अंदर बंद कर देंगे तो वहाँ हम नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, मतलब सोने की जो सलाखें बनी है पिंजरे की, उससे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब हमारे जो प्रसन्न पंख है वो टूट जाएंगे। पक्षी का स्वभाव है उड़ना। अगर वो पिंजरे के अंदर बंद है और उड़ने की कोशिश करता है तो पिंजरे के अंदर जो उनकी सलाखें बनी हुई है उससे टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। आगे क्या है? हम बेता जल पीने वाले। पक्षी कह रहे हैं कि हम हमेशा, हमारा स्वभाव है हम बेता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें इस प्रकार आपने पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है तो हम भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। यहाँ भूखा और प्यासा जो वर्ड आया है इसमें द्वंद्व समास है। भूख प्यास, द्वंद्व समास में और का लोप रहता है। तो अगर हम इसका विग्रह करें भूख प्यास का, तो भूखा और प्यासा, ठीक है। तो भूख प्यास के हम पिंजरे के अंदर हमारी मृत्यु हो जाएगी या हम प्राण त्याग देंगे। कहीं बली है कटुक निमोरी। कटुक का मतलब होता है कड़वी। कड़वी निमोली होती है, वो नीम का जो फल होता है उसको बोलते हैं निमोली, ठीक है। कहीं बली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मेदा के। पक्षी कह रहा है कि अगर हमें आजाद नहीं है, पिंजरे के अंदर कैद है, परतंत्र है, और वहाँ हमें पिंजरे के अंदर हमें खाने के लिए अगर सोने की कटोरी में मैदा भी मिल रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। बल्कि बाहर आजादी पूर्ण अगर हमें खाने के लिए नीम का कड़वा फल मतलब निमोली भी मिले तो भी वो अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? इसका कारण क्या है? क्योंकि जहाँ से हम निमोली खा रहे हैं या मिल रही है उससे हम क्या है? आजाद है, स्वतंत्र है, इसलिए वो कटक निमोली भी हमें अच्छी लगती है। लेकिन हम पिंजरे के अंदर बंद है, कैद है, परतंत्र है, तो वहाँ हमें जो सोने की कटोरी में अच्छे व्यंजन खाने के लिए दिए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आगे हम देखें श्रवण श्रृंखला के बंधन में। श्रवण मतलब सोना, श्रृंखला का मतलब होता है जंजीर। श्रृंखला का क्या होगा? जंजीर। तो सोने की जंजीर बनी हुई है उसमें हम कैद हैं। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान भूले, हम जो पिंजरे के अंदर बंद है, कैद हैं, इस कारण हम हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है उड़ना वो भी भूलते जा रहे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं और केवल मात्र हमारे लिए एक सपना रह गया है। कैसा सपना? तरु की फुगनी पर झूले। तरु का मतलब होता है पेड़। तरु का मतलब क्या होगा? पेड़। और फुगनी अर्थ आया है, फुगनी का अर्थ होता है पेड़
क्या बोलते हैं? फुगनी। फुगनी का अर्थ क्या होता है? वृक्ष की ऊपर का हिस्सा, ठीक है। पेड़ के सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको फुगनी बोलते हैं। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमारा केवल मात्र ये सपना ही रह गया है कि हम पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर बैठकर झूला झूले, क्योंकि हम अभी क्या है, स्वतंत्र है, कैद है, आजाद नहीं है। इसलिए हमें जो हमारा रोज का कार्य था, पेड़ों पर झूलना, घूमना, बाहर बहता जल पीना, ये सब हम भूल गए हैं, क्योंकि आज हम क्या है, आजाद नहीं है। इसके आगे हैं, ऐसे थे अरमा की उड़ते हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे, सपने थे कि नीले नभ की सीमा पाने। कह रहे हैं हमारे ये अरमान थे, सपना था कि हम एक सीमा से दूसरी सीमा पर आकाश में उड़ते रहें। लाल किरण से चोंच खोले, यहाँ चोंच को उपमा किससे दी है? लाल किरण से। क्या हमारी जो चोंच है लाल किरण के समान है, उसको खोलकर हम चुगते तारक अनार के दाने। तारक का मतलब तारे, तारक का मतलब क्या होगा? तारे। और जो आकाश में तारे हैं उसको हम अनार के दाने समझकर चुगना चाहते हैं। ये पक्षी के अरमा है, सपने हैं कि हम नीले आकाश में, नीले नभ में हम एक सीमा से दूसरी सीमा तक उड़ना चाहते हैं और वहां पर अपनी चोंच से जो अनार रूपी तारे हैं उसको चुगना चाहते हैं। आगे देखो, होती है सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। सीमाहीन का क्या अर्थ हुआ? जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई सीमा ना, ठीक है। तो पक्षी का अरमा क्या है? ऐसी सीमाहीन क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आकाश मिले हुए नजर आते हैं, उसको बोलते हैं क्षितिज, ठीक है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा-होड़ी। होड़ा-होड़ी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ठीक है। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम यहाँ तक आकाश में उड़ना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं हो, क्षितिज तक पहुँचना चाहते हैं प्रतिस्पर्धा के साथ। एक पक्षी दूसरे पक्षी के साथ प्रतिस्पर्धा करके, होड़ा-होड़ी करके आकाश की सीमा तक वो उड़ना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, पक्षी कह रहा है, या तो हम उड़ते उड़ते क्षितिज को प्राप्त कर लेंगे या सीमा को प्राप्त कर लेंगे, या तन की सांसों की डोरी, या अपनी जो सांसें हैं या अपने प्राण है वो त्याग देंगे। तो पक्षी यहाँ अपने प्राण त्यागना ज्यादा अच्छा मानता है, ना कि स्वतंत्र रहना। कह रहे कि उड़ते उड़ते अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई हमें दुख नहीं होगा। आगे आता है आपके इसी के आगे, नीड़ ना दो चाहे टहनी का। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ का अर्थ क्या होगा? घोंसला, ठीक है। पक्षी का जो पेड़ों पर बना होता है ना घोंसला, उसको नीड़ बोलते हैं। कहता है आप लोग हमें टहनियों पर, पेड़ की टहनियों पर घोंसला मत बनाने दो, आज से छीन बीन कर डालो और हमारा जो घोंसला टहनियों पर बना हुआ है, पेड़ों की टहनियों पर, उसको आप तेज नेज कर सकते हो, तोड़ सकते, लेकिन पंख दिए हैं, ईश्वर की देन है हमारे पंख है। अगर हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो मनुष्य से ये पक्षी शिकायत कर रहा है कि उन पंखों को आप कुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न का अर्थ होता है बाधा। विघ्न का क्या अर्थ होगा? बाधा। तो जो हम खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, हमारे पंखों के द्वारा जो ईश्वर की देन है, उसमें आप बाधा मत करो, ठीक है। ये थी आपकी छोटी सी कविता। एक बार इसका वापस मैं आपको अर्थ दोहरा देती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, शिवमंगल जी सुमन, कह रहे हैं कि पक्षी है उसका स्वभाव उड़ना है, आजाद रहना है, स्वतंत्र रहना नहीं है। वो मनुष्य से शिकायत कर रहा है कि हम पंछी हैं, वो खुले आकाश में उड़ने वाले, अगर हमें पिंजरे के अंदर कैद कर देंगे, बंद कर दिया जाएगा, तो हम पिंजरे की जो सलाखें हैं उससे टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बेटा जल पीने वाले हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, और हमारा जो खाना है
आजादीपूर्ण खाना है वो क्या है, कड़वी निमोली, जो पेड़ का फल होता है उसको निमोली बोलते हैं। तो अगर हमें आजादीपूर्ण कटक निमोली भी खाने की मिले तो भी अच्छी लगती है, लेकिन एक पिंजरे के अंदर हमें अगर अच्छे अच्छे व्यंजन वो भी सोने की कटोरी में मिल रहे हो तो भी मुझे खाना पसंद नहीं आता है। आगे कहते हैं कि इस पिंजरे के अंदर हम बंद है, सूर्य श्रृंखला के अंदर हम बंद है, तो हमें जो हमारा उड़ना है वो भी हम भूल गए हैं और बस सपनों में हम एक केवल मात्र सपना ही देख पाते हैं कि हम कभी पेड़ों की सबसे ऊपर की टहनी पर झूले करते थे, या कह सकते हैं कि ये केवल मात्र पक्षियों का सपना ही रह गया है। पक्षियों के कुछ ऐसे अरमान भी है, सपने भी है। देखो कैसे सपने हैं पक्षी कहता है कि मैं आकाश की इस छोर से दूसरे छोर तक या इस सीमा से दूसरी सीमा तक उड़ना चाहता हूँ और अपनी लाल चोंच से जो तारे हैं उसको अनार के दाने समझकर चुगना चाहता हूँ या खाना चाहता हूँ। और एक पक्षी आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी करना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं, सीमाहीन क्षितिज से जहाँ तक हमारी सीमा समाप्त होती उस तक हम प्रतिस्पर्धा करके उड़ना चाहते हैं, और उस उड़ने में अगर हमें क्षितिज प्राप्त न हुआ और न प्राप्त होने पर अगर हमारे प्राण भी चले गए तो भी हमें कोई दुख नहीं होगा। ये और लास्ट में कह रहा है पक्षी, आप चाहे हमें टेहनियों पर हमारे घोंसले ना बना दे दो, नीड ना बनाने दो, और बने हुए घोंसले उनको आप तोड़ सकते हो, नष्ट कर सकते हो, छिन्न भिन्न कर सकते हो, लेकिन हमारे ईश्वर के द्वारा दी हुई देन है जो हमारे पंख है उससे को आप बाधा ना बढ़ो या उड़ने में हमारी आप बाधा ना बढ़ो। ठीक है, अब मैं आपको इससे संबंधित 2 क्वेश्चन करती हूँ जो आपकी कविता आई है उससे संबंधित है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे के अंदर बंद क्यों नहीं रहना चाहता? पिंजरे के अंदर उसको अच्छा खाना मिल रहा है, सारी सुख सुविधा मिल रही है, फिर भी वो पिंजरे के अंदर बंद क्यों नहीं रहना चाहता? तो इसका उत्तर क्या होगा, पक्षी आजाद रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना नहीं चाहता। पिंजरे के अंदर उसको सोने की कटोरी में खाने के लिए मिल रहा है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। बाहर रहकर वो कड़वी निमोली खाकर भी पसंद रहता है। इसलिए आप इसमें उत्तर बता सकते हो कि पक्षी आजाद रहना चाहता है, प्रतनता के कारण वो पिंजरे में सारी सुख सुविधा होने के बाद भी वहां रहना नहीं चाहता है। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त होकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? मतलब पक्षी बाहर पिंजरे से निकलकर या खुले आकाश में उड़कर वो अपनी क्या क्या इच्छा पूरी करना चाहता है? तो बेहतर जल पीना चाहता है, खुले आकाश में उड़ना चाहता है, तारों के रूप में भोजन करना चाहता है, एक दूसरे पक्षी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, क्षितिज तक प्राप्त करना चाहता है, और क्षितिज अगर नहीं मिले तो भी अपने प्राण तक देने को तैयार है, और खाने के रूप में कटुक निमोली भी खाना चाहता है। ये उनकी इच्छाएं हैं। एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको एक भावार्थ दिया है, क्या है, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसको आपको भावार्थ बताना है। कभी भी आपके भावार्थ आए तो कैसे बताओगे? सबसे पहले आप बताना कि हमारे इस कविता के जो कवि हैं, लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन, वो हमें ये कहना चाहते हैं। तो शिव मंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं कि जो पक्षी है उसकी आजादी को उड़ने की जो इच्छा है, अरमा है, उसके साथ पक्षी कहता है कि मैं क्षितिज तक उड़ना चाहता हूँ। क्षितिज का मैंने आपको अर्थ बताया, ऐसा स्थान जहाँ धरती और आकाश मिले हुए नजर आते हो, तो क्षितिज तक वो उड़ना चाहता है। और उड़ने में अगर उसके प्राण भी चले जाए तो पक्षी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ये इस पंक्ति का क्या है, भावार्थ। तो आज हमने पहले अध्याय का अध्ययन किया है जिसका नाम है पंच उन्मुक्त गगन के। सबसे पहले हमने कवि का परिचय देखा, उसके बाद में कविता का भावार्थ और एक 2-3 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो का लाभ लेंगे और ज्यादा से ज्यादा देखें और दोस्तों को बताएं। आज के लिए इतना है, नमस्कार।